गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अल्टीमेट सीक्रेट ऑफ सक्सेस सेशन 957 में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे बच्चों और बड़े बुजुर्गों, साथियों, वक्त के साथ चलना जरूरी नहीं है, सच के साथ चलना जरूरी है। और देखना, एक दिन वक्त भी आपके साथ होगा। कुछ लोग वक्त के सांचे बदल गए, कुछ लोग वक्त के सांचे में ढल गए। तो हमें वक्त के सांचों में ढलना नहीं है, वक्त के सांचे बदलने वाला इंसान बनना है। अगर इंसान ये सोचता है कि आज हमारा वक्त सही नहीं चल रहा है तो मैं अपना पाला पलट लेता हूँ, मैं इसका साथ छोड़ देता हूँ, अब यहाँ कोई रहने का फ़ायदा नहीं, अपना देश छोड़ देता हूँ, अपना काम धंधा बंद कर देता हूँ, अपने घर परिवार वालों को छोड़ देता हूँ, अपने रिश्तेदारों को छोड़ देता हूँ। अरे साथियों, वक्त तो बदलता रहता है, लेकिन सच के साथ अगर खड़े हैं, ये सच है। आज वो किसी कारणवश उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, सच्चाई है, स्वीकार करो, लेकिन वक्त बदल जाएगा। हमेशा ऐसा दिन रहने वाला नहीं। आज कोई अस्वस्थ है, बीमार है, तो अब इसकी वजह से आप उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। हो सकता है किसी कारण बस उसने अपने शरीर का ख्याल नहीं रखा, बीमार हो गया, इसका मतलब आप साथ तो नहीं छोड़ दोगे। आज हो सकता है कोई रिश्ते हैं जो आज किसी कारण बहुत अच्छी तरह आपस में उनका तालमेल नहीं बैठ पा रहा, तो उस वक्त आप साथ नहीं उसका छोड़ना। कुछ समय इंतजार करो, वक्त को थोड़ा वक्त दो, थोड़ा समय के बाद वक्त जरूर बदलेगा, लेकिन सच हमेशा एक ही रहता है और सच कभी बदलता नहीं। सच हमेशा सदा सनातन सत्य है, पहले भी था, आज भी, आगे भी रहेगा। हमेशा सच के साथ, सत्य के साथ रहिए। वक्त तो बदलता रहता, आता जाता, कभी राजा कभी रंग, कोई फकीर बन जाता है, कोई महलों में रहने वाला झोपड़ी में आ जाता है, कोई झोपड़ी वाला महलों में चला जाता है। वक्त किसी का बदल सकता है, इसलिए वक्त के साथ आपको नहीं बदलना है, आपको सच के साथ, सत्य के साथ खड़े रहना है। आज आपके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि अपना घर परिवार छोड़ के किसी और के साथ चले जाएं। आज आपके देश के अंदर कुछ थोड़े चैलेंजेस, दिक्कतें चल रही, इसका मतलब ये नहीं आप देश छोड़ के चले जाएं। आज हो सकता है जिस कंपनी में आप कार्य करें, उस कंपनी में थोड़ा सा चैलेंजेस आ रहा हो, दिक्कतें आ रही हैं, आप छोड़ के दूसरी कंपनी में चले जाएं। आपका फर्ज बनता सत्य के साथ खड़े रहें, डटे रहें, उसको बेहतर बनाने के प्रयास करें। आपके जीवन में भी कुछ उतार चढ़ाव चल रहे हैं, तो आपको हताश, निराश, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप मानव हैं और मानव धर्म निभाना है। मानव का धर्म ही है कि अपने जीवन में विकट से विकट परिस्थिति आ जाए, विकट से विकट चुनौती आ जाए, फिर भी मैदान छोड़ना नहीं, डटे रहना। हिम्मते मर्दा मर्दे खुदा। इसलिए आपके जीवन में कितनी भी विकट से विकट चुनौती क्यों ना है, सत्य के साथ खड़े रहो, धर्म के साथ खड़े रहो, आप न्याय के साथ खड़े रहो। लालच के बस, स्वार्थ के बस आपको बहुत कुछ प्रेम दिया जाएगा, लोभ प्रलोभन दिया जाएगा, उधर डाइवर्ट नहीं होना। आज बहुत सारे राजनीतिक दलों के अंदर उठापटक होती रहती, लालच के बस छोड़ देते हैं, जिसने इतना कुछ दिया उधर भी बासा पलट लेते हैं, तो हम उसमें नहीं जाना चाहते। जस्ट बात समझाने के लिए आपको बोला, हमें अपने आप को देखना, हमारा राजनीतिक दल क्या है, हमारे अपने जो हमारा घर परिवार है, हमारा देश है, हमारा समाज है, हमारा सोसाइटी, हमारे नाते रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी हैं, हमारा अपना जीवन है। तो हमें सत्य के साथ हमेशा खड़े रहना है, हमें सत्य के साथ देना है। सत्य ही है, सत्य में हो जाए, सत्य की हमेशा विजय होती है। हो सकता है किसी कारणवश आपको पराजय का मुंह देखना पड़े, पर मैं बोला ना, जीत हमेशा सत्य की ही होती है। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो नरसों, एक ना एक दिन जीत सत्य की होगी। इसलिए सत्य के साथ खड़े रहो, वक्त के साथ नहीं। वक्त तो बदल जाएगा, वक्त कभी किसी का एक जैसा नहीं रहता। आप इतिहास के जब से आपने होश संभाला तब से देखिए, और जितना हमारा इतिहास उठा करके देख लीजिए, जितने बड़े इतिहासकार हैं या जो बड़े बड़े ग्रंथ हैं, उन्होंने भी पढ़ के देखिए, उसके अंदर भी जीत हमेशा सत्य की हुई है, सत्य की जीत हुई है। चाहे युग कोई भी हो, चाहे आप सतयुग का नाम लेते हैं, चाहे द्वापर युग का नाम लेते हैं, त्रेता युग का नाम लेते हैं, चाहे कल युग का नाम लेते हैं। कल युग जो कल कर्म करने का युग है, कलयुग का मतलब कर्म करने का युग है, ऐसा नहीं है कलयुग है। आज का सबसे स्वर्णिम युग आज का युग ही है। और जो जैसा युग था उस वक्त भी, उस समस्याएं, दिक्कतें, परेशानियां तो उस वक्त भी थी। ऐसा नहीं कि जब सतयुग था तब नहीं। सतयुग में राम भगवान थे तो रावण भी तो था उसी युग में। उसके युग में और भी बहुत सारे दानवी प्रवृत्तियाँ भी थीं जो बहुत कुछ नुकसान का कारण बनती थीं। और रामचंद्र जी को विश्वामित्र जी क्यों लेकर गए थे? कितने सारे राक्षसी थी जो अत्याचार अन्याय करते थे लोगों के ऊपर। तो वो तो प्रवृत्ति पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहने वाली हैं। आपको देखना है कि आप किसके साथ खड़े हैं, आप क्या बनते हैं, आप किधर हैं, आप अपने जीवन को किस जगह ले जाना चाहते हैं, आप क्या जीवन में हासिल करना चाहते हैं, क्या लोगों में, समाज, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, क्या
आप अपने जीवन में, अपने बच्चों की लाइफ में, अपने परिवार, समाज, सोसाइटी में क्या आप अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं, आपको देखना। आप सत्य के साथ खड़े, सच्चाई के साथ खड़े, सच्चाई, ईमानदारी, प्योरिटी, होनेस्टी अगर आपके पास है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं दुनिया में चाहे सूर्य से ऊपर, सूर्य से नीचे कोई ऐसी पावर, ऐसी शक्ति नहीं जो आपको क्रश कर सके, आपको कुचल सके। हाँ, आप कुछ ताकत के बलबूते पे, शक्ति के बलबूते कुछ देर के लिए उठा पटक जरूर कर सकते हैं, पर वो एक दिन वक्त की मार ऐसी पड़ेगी, सच्चाई की मार ऐसी होगी, जो बड़े बड़े महारथी जहाँ धराशायी हो जाते हैं वहाँ आप कुछ नहीं कर पाएंगे। थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी खुशी आपको चाहिए तो आप उठा पटक कर सकते हैं, लेकिन अगर परमानेंट की खुशी, हैप्पीनेस चाहिए तो आप सत्य के साथ, सच्चाई के साथ खड़े रहिए। और एक ना एक दिन आपके ऊपर सच्चाई का मुकुट लहराएगा, एक ना एक दिन विजय पताका लहराएगी, एक ना एक दिन तुम महाराजों के महाराज कहलाओगे। चाहे देखो, आप बात हम कर लेते हैं किसकी, रावण का जो भाई, आप कई सारे भाई थे, पर एक भाई ऐसा भी था जो सत्य के साथ खड़ा रहता था, सत्य के साथ खड़ा रहता था, और बाद में राजगद्दी उसको मिल गई। उसका कितना अनादर हुआ, कितना अत्याचार सहा उसने, कितनी दुर्गति हुई, अपने परिवार से बेदखल कर दिया गया, अपने राज से बेदखल कर दिया गया, लेकिन वो उसने कहा मैं सच के साथ खड़ा, मैं गलत का साथ नहीं दे सकता। आप मेरे भाई हैं, मानता हूँ आप मेरे खून का हिस्सा है, लेकिन सच्चाई जो सच्चाई है, गलत कार आप कर रहे हैं तो गलत कार का मैं साथ नहीं दे सकता हूं, मैं सच्चाई का ही साथ देता हूं। इसीलिए सच की जीत होती है। और बाद में भगवान राम ने लंका पे विजय हासिल करने के बाद में मुकुट उनको ही पहनाया था। तो इसीलिए चाहे आपके ऊपर कितनी भी दिक्कतें आएँ, कितनी भी परेशानियां आएँ, आपको हमेशा अपने आपको सत्य के साथ, सच्चाई के साथ खड़े रहना है। विभीषण के बारे में तो आप जानते हैं। कुछ लोग जरूर कह सकते हैं कि वो गलत है, आज प्रचार प्रसार भी किया जाता है कि एक भाई की वजह से ही लंका ढही, एक भाई की वजह से लंका विजय हुई, वो एक अलग विषय है। पर जो सच्चाई के साथ खड़ा होता है, सत्य के साथ खड़ा होता है, ईमानदारी के साथ खड़ा होता है, एक लोगों के साथ जो अच्छा होता है, लोगों की भलाई के लिए होता है, जो समाज, सोसाइटी, देश के परोपकार के लिए होता है, जो वहाँ रहता है उसके ऊपर विजय पताका जरूर लहराती है और हमेशा हमेशा के लिए अजर अमर हो जाता है, इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज हो जाता है। इसलिए हमेशा आप हमेशा यही प्रयास करो कि सच के साथ खड़े रहोगे, सत्य के साथ खड़े रहोगे और हमेशा आप जीवन में आनंद को उपलब्ध रहोगे। अगर थोड़े से लालच के लिए, थोड़े से स्वार्थ के लिए अगर आपने किसी कारणवश आपका मन डगमाने लगे तो अपने आप को कॉन्शियस तरीके से, अपने आप को आंख दिखाना, अपने आप को ललकारना, दुत्कारना, अपने आप को धिक्कारना कि मैं हमेशा सच का साथ दूंगा, चाहे जो भी हो, कितनी भी दिक्कत आए, कितनी विकट परिस्थिति आ जाए, कितनी भी चुनौतियां आ जाएं। कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो प्राण चले जाएं लेकिन हम अपना सत्य का साथ नहीं छोड़ेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं, देखिए आपके जीवन में खुशहाली, सुख, शांति, समृद्धि, कामयाबी आपके कदमों में होगी। आप आनंद को उपलब्ध हो जाएंगे, आपके जीवन में एक्साइटमेंट होगा, आप हमेशा प्रफुल्लित रहेंगे, प्रसन्नचित रहेंगे और लोगों के जीवन में हमेशा आप सकारात्मक भूमिका निभाते रहेंगे। आप जीवन में कामयाबी के शिखर पर पहुँचें, आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि हुई। प्रभु से मेरी प्रार्थना है आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं। लीडरशिप, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पब्लिक स्पीकिंग प्रोग्राम के माध्यम से आप अपने जीवन में बदलाव लेकर के आइए। फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इंटेलेक्चुअली शार्प, स्पिरिचुअल लेवल का हर एरिया में अपना विकास करिए। आप कोई कंपनी चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, आपका कोई संस्थान है, आप कहीं पर भी हैं, आप अपने लोगों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन करवा सकते हैं। उनके अंदर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उनके अंदर जबरदस्त एक अपने प्रति प्रेम बढ़ेगा, अपने प्रति एक आत्मसम्मान बढ़ेगा, अपने प्रति एक जबरदस्त आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो वही रिजल्ट उनको काम में दिखेगा। बेहतर काम करने लग जाएंगे, बेहतर समाज के नागरिक बनेंगे, बेहतर एक इंसानियत का रोल निभा पाएंगे, बेहतर सच्चाई के साथ जीवन जीने की काबिलियत अर्जित कर पाएंगे और जीवन को नई ऊंचाई पर लेके जाएंगे। और जहाँ वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, कोई भी कार्य करें, उस कार्य को एक नए तरीके से, नए हिसाब से बेहतर मुकाम पर ले जाने के लिए प्रेरणा का कारण बनेंगे। खुद तो बेहतर कार्य करेंगे, साथ साथ सराउंडिंग जो उनके लोग हैं उनको बेहतर करने के लिए प्रेरणा देंगे। आप हमारे लीडरशिप, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, बच्चों का जो PDPL, परफेक्ट डिसीजन, परफेक्ट लाइफ, बड़ों का जो है टर्निंग पॉइंट, उसका हिस्सा बनाइए। देखिए जबरदस्त रिजल्ट, 100% काबिलियत को पहचान पाएंगे और अपने जीवन को नई ऊंचाई पर ले जा करके अपने जीवन को एक नया, एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए अपने आप को तैयार कर पाएंगे। हर सेशन के अंदर में पॉजिटिव अफर्मेशन, आई एम सिंसियर, आई एम करेजियस, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, आई एम नंबर 1, आई एम विनर, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम ग्रेट, आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल, आई एम प्राउड माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ,
आई एम करेजियस, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम नंबर वन, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम बेस्ट, आई एम ग्रेट, आई एम सुपर पावर पर्सनैलिटी, आई एम करेजियस, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम विनर, आई एम विनर, आई एम बेस्ट, आई लव माई सेल्फ, रेस्पेक्ट माई सेल्फ। अपने आप को बार बार इंकरेज करिए, मोटिवेट करिए, एम्पावर करिए। देखिए आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव होने लग जाएगा। आपको हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनना, ऑनलाइन ऑफलाइन, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर सकते हैं 9953081630 पर स्थापित करें और जीवन को नई ऊंचाई पर ले जाने का रहस्य जानें। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप का विकास, प्राथमिक चिकित्सा एवं जीवन बचाव की जानकारी, एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति में विकास, प्रभावी भाषण कला एवं व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला, समय के सदुपयोग की कला, गुस्सा, चिंता, भय व अपराध बोध से मुक्ति, सकारात्मक मानसिक रवैया, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तिगत उत्पादकता, जीतने की आदत। We also provide training for school, college, coaching center, university, club, society, hospital, nursing college, medical college, engineering college, company, factory, etc.